अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद PK ऑफ बुरेवाला जी। हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। आज हम कराची शहर में उस्तादों की बैठक लगा कर बैठे हैं और उस्तादों से मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए जाएंगे, जिससे हमारे YouTube चैनल के ऊपर तमाम शौकीन हज़रात मुस्तफ़ीद भी होंगे और उनको इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छी सी अच्छी टिप भी मिलेगी और अच्छे से अच्छे नुस्खे भी मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब अपनी ज़बानी शुरू करें जी। कोई भी सवाल दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मैं एक तो बैठने पे मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर इनकी मुबारकबाद इनको देता हूँ क्योंकि हमारे बीच में आके बैठे, कौन किसी के बीच में आके नहीं बैठता। क्योंकि अच्छाई यही होती है कि एक प्यार है जो इनकी वजह से चल के आए हैं। हमारा प्यार ये है कि हमारे पास आए, हम तो खुशनसीब बंदे हैं यहाँ, क्योंकि हमारे इस चीज़ में आना, शौक़ में आना बहुत बड़ी बात होती है। लिहाजा उस्ताद ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अभी थोड़ी देर पहले अंदर डांगियों का भी विज़िट किया है, शौक़ का भी विज़िट किया है। उस्ताद एक अच्छी बात बता रहे थे और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। हम चाह रहे हैं कि कुछ सीखने को लाजमी बात है। एक बंदा, एक तो हम लोग एक जगह पे बैठे हैं मगर हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में घूम के आ रहे हैं। जो वर्ल्ड में घूम के आता है ना, तो उससे आप हमेशा एक अर्ज़ करें कि उस्ताद आप इतना घूम के आए हैं, आपने कुछ ना कुछ हमें पॉइंट देने हैं जो हमसे गलती होती है। क्योंकि गलती इंसान हर किसी से होती है, ये नहीं कि बंदा गलती नहीं होती, गलती इंसान पुतला है। तो लिहाजा मैं उस्ताद को एक दफ़ा फिर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे को कुछ सीखने के लिए तो अब हम दोस्तों से ये सवाल कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं उस्ताद हज़रात, कि उस्ताद हज़रात जब किसी की बाजी छोड़ने के लिए जाते हैं ना जी, तो शागिर्द बहुत अच्छे कबूतर परवाज़ करवा रहा होता है। परवाज़ उनकी होती है 6 बजे, 6:30 बजे, 5 बजे के बाद बैठते हैं, तो बैठते बहुत फिटनेस के अंदर हैं। लेकिन जब उस्ताद कबूतर छोड़ता है, वो 1 बजे घर को वापस आ जाते हैं, कहते हैं हमें बैठा लें नहीं तो हमारी जान निकलती है। तो इस सिलसिले में हम दोस्तों से सवाल करते हैं, हनीफ साहब से करते हैं कि कबूतर परवाज़ हर फिरत के ऊपर बहुत अच्छी करता है, लेकिन बाजी छोड़ते हैं तो वो 1 बजे घर को भी आ जाता है, 2 बजे हार भी जाता है, मर भी जाता है। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? हनीफ साहब से हम ये सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब उस्तादों को मेरी तरफ से सलाम। हमारे बहुत से अच्छे हाकिम भाई हमारे यहाँ हैं, मोस्ट सीनियर उस्ताद हैं, इनको भी वेलकम है। हाकिम भाई बैठे। तो खालिद भाई माशाल्लाह से ये सारे मेरे सीनियर हैं, तो मेरा भी मूड था कि इसका जवाब जो है ना पहले मैं ही दूँ। उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा इधर हारने वाला मैं ही बन रहा हूँ। बाजियाँ जितनी मैं हारा हूँ उसकी वजह पता है क्या है? मेरा कबूतर वारियों में, हाकिम भाई भी बैठे हैं, उनको पता है वारियों में बड़े अच्छे उड़ते थे। मैं उस्ताद लेके आ जाऊँ, उस्ताद ने दूसरे दिन कबूतर उठा के फेंक देना, बोला कबूतर हैं गंदे। तो बड़ा हारने के बाद एक ही बात और एक ही सबक सीखा कि एक ये जो उस्ताद से पुड़ियाँ लेके आ जाओ, गोलियाँ लेके आ जाओ, सबसे पहले ये काम मैंने छोड़ दिया। मैंने हारता है हार जाए, करना खुद है। आज के दौर में तो डॉक्टर भी वो नहीं रहे कि मरीज़ की नफ्स पकड़ के बता दें, तो वो उस्ताद कहाँ से मिलेंगे जो कबूतर घर के अंदर बैठा हुआ है। तैयारी आपने की है, मिजाज आप समझते हो, उस्ताद आप पकड़ के रहे। उस्ताद को मिजाज का ही नहीं मालूम कबूतर का। कबूतर हमारा हीटअप है, उसने और हीट करके छोड़ दिया, मुँह फाड़ के बाहर चला गया, पानी में चला गया, या उसने ठंडा कर दिया। तो अच्छा, जो कबूतर लेट बैठते हैं बाजी वाले दिन जो हार जाते हैं, उसकी क्या पोजीशन होती है? उसकी पोजीशन ये होती है कि उसका मिजाज उस्ताद को नहीं मालूम होता। अच्छा जी। हाँ, मेरे जैसा उस्ताद अगर पकड़ के ले आओगे, मैंने तो फिर दबा के मार देना। डब्बू वो कबूतर पहले से गर्म हुआ हुआ, अंदर से हीटअप हुआ हुआ, उसने मुंह फाड़ के पानी में चला जाना है। ये हनीफ साहब का पैगाम है कि जो कबूतर भी ज़्यादा परवाज़ करते हैं वो कबूतर थोड़े से तलख होते हैं। तलख का मकसद होता है कि गर्म होते हैं, वो परवाज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं। जिस वक्त उनको मज़ीद ज़्यादा गर्म किया जाएगा तो वो अपनी परवाज़ छोड़ के कम परवाज़ के ऊपर आ जाएगा और
वो हार भी जाएगा, या अगर किसी उस्ताद ने उसको कोई मेडिसिन अच्छी लगाई हुई तो वो मर भी जाएगा। यही पैगाम है आपका। आप इसके साथ क्या कोई मैं इसके लिए एक ही वज़ाहत करना चाहता हूँ कि कबूतर को सबसे पहले एक मेन चीज़ होती है जो ज़िंदगी की जीने की है, पानी। आपने अगर कबूतर का पानी पूरा नहीं किया, जो कबूतर की प्यास पूरी नहीं बुझाई, तो आप कबूतर को उड़ा ही नहीं सकते। अपने आप के उड़ाने के लिए ये मैं उस्ताद को तरजीह देता हूँ कि शागिर्द का उड़ाता है, मगर शागिर्द को भी चाहिए कि अपने कबूतर को देखभाल करे। मगर कबूतर की प्यास हमेशा ख़त्म नहीं होती। उसको ख़त्म करने के लिए जैसे आपने कहा गर्म कर देते हैं, गर्म में नहीं पता चलता कि इसकी प्यास ख़त्म हुई है ही नहीं हुई, प्यास बढ़ जाती है, कम नहीं होती। इसीलिए कबूतर की हर चीज़ को देखना पड़ता है, उसके बाद जाके ये कहते हैं कि तरीका है। तो जी हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। बात यह है कि उस्ताद हाकम साहब भी हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जब कबूतर कोई भी गर्म तबीयत के ऊपर परवाज़ कर रहा हो तो उस्ताद हजरात को चाहिए कि वो उसको कैसे चेक करें कि ये गर्म पोजीशन के ऊपर परवाज़ कर रहा है तो इसको छोड़ेंगे बाजी किस सिलसिले में, कैसे छोड़ना चाहिए। ये तारक साहब और हाकम साहब बैठे हैं, इनसे हम ये मशवरा लेते हैं दोस्तों के लिए। आप बोलो, आप मोस्ट सीनियर हो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खालिद भाई का सवाल है कि कबूतर जो है तो गर्म छोड़ा जाए तो गर्म जो कबूतर होता है उसको किस पोजीशन में छोड़ा जाए। तो कबूतर को मतदल छोड़ना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। गर्म कबूतर भी नुकसान करता है और ठंडा कबूतर भी नुकसान करता है। और पंजाब और कराची की कबूतरबाजी में फ़र्क है। पंजाब का मौसम और है, कराची का मौसम और है। पंजाब में कबूतर अक्सर गर्मी की वजह से मर भी जाते हैं, लेकिन कराची में ऐसा सिस्टम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, कराची में कबूतर मरने की कंडीशन में नहीं जाता है। शाम को अगर रात रह भी जाता है तो सुबह भी आ जाता है, तो वो उड़ जाता है, मसला नहीं है। हाकम भाई, जो मुतदिल कह रहे हैं, आप भी गर्म पोजीशन में कबूतर परवाज़ कर रहा होता है, मुतदिल दिल कबूतर को कैसे करेंगे? जिन दोस्तों को नहीं इल्म, मुतदिल करने का तरीका भी बताएं ना। मुतदिल करने का तरीका ये है कि ये तो शिकारी पे डिपेंड करता है कि वो कबूतर को ठंडा करे, जुलाब कराए, फिर उसके बाद कबूतर को देखे कबूतर मुतदिल हुआ है नहीं हुआ है, उस हिसाब से फिर कबूतर को गर्म करे, उस पोजीशन पे कबूतर को छोड़े। बात यह है कि हाकम साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि कबूतर जिस वक्त भी जो उस्ताद आता है उसको चेक करे, उसका जिस्म चेक करे। जिस्म के ऊपर भी पता चल जाता है कबूतर ये गर्म है, उसकी बीट जो बिठ करता है उसके ऊपर भी पता चल जाता है ये कबूतर गर्म है या ठंडा है। जिस वक्त शिकारी ये चीज़ें नोट कर लेता है तो मैं कहता हूँ कि हार जीत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जिसको इज़्ज़त देनी है, लेकिन कबूतर परवाज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी दोस्त किसी दोस्त से मालूमात लेता है कि कबूतर की पोजीशन गर्म है या ठंडा है, कबूतर हमेशा परवाज़ जो करता है वो गर्म ही करता है, ठंडा नहीं करता। ठंडा बहुत कम परवाज़ करेगा, जल्दी बैठ जाएगा। गर्म कबूतर जो होते हैं उनको जो उस्ताद परवाज़ के लिए उड़ा रहा होता है, अगर वो उसके साथ कोई भी उस्तादी ना करे, वैसे ही छोड़ दे तो बहुत अच्छी परवाज़ कर जाएगा। अगर उसने कोई ना कोई अपनी उस्तादी दिखाने के लिए कोई फार्मूला इस्तेमाल कर लिया तो उसको ये नहीं पता कि ये फार्मूला जो देना है हमने वो मज़ीद इसको हीट अप कर देगा, वो जल्दी परवाज़ कम भी कर देगा, उसका जिस्म भी ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आपने कोई उस्तादी करनी है तो उस्ताद हाकम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे पहले आप उसको मुतदल करें। मुतदल करने का तरीका जो है, उसको कोई सुबह के टाइम जुलाब कर ले, कोई ठंडी चीज़ दे लें, ताकि शाम को गर्म करना है तो वो ठंडी कबूतर को जब गर्म करेंगे तो वो उसी परवाज़ पे आ जाएगा जो पहले कर रहा था। इसके बाद हम तारक साहब से कोई व्यू लेना चाहते हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जैसे अब कबूतर का उस्ताद को डाउट हो रहा है या उसके शागिर्द को कि ये गर्म हो गया है और इसको मतलब हमने आगे उड़ाना है तो इसको मुतदिल करना है, कोई जुलाब दे देता है और किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। कराची ज़रा मसरूफ़ शहर है, यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो फिर रात को उस नौयत का गर्म करता है कि मुतदिल गर्म करता है, हीटअप नहीं करता बिल्कुल, मतलब वो काढ़ा लगा के बिल्कुल ही
नहीं करता। अब वो भी हर उस्ताद का अपना फ़न है कि वो किस तरीके से मोतदिल गर्म करता थोड़ा सा है। बता भी देना मोतदिल, अगर रात को करना है तो कैसे करना है? रात को भी यही है, आप जैसे कर लें कराची में ये है कि मुतदिल करने के लिए आप सौंफ की पत्तियां भी डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं, दारचीनी थोड़ा सा ले लिया, बड़ी इलायची की छोटी सी बीज वगैरह ले लिया, नारदाना वगैरह डाल दिया, हल्का फुल्का मुनक्का डाल दिया, तो ये मुतदिल गर्म हो जाता है। तो मजीद जो गर्म करते हैं वो क्या चीज़ें तो डालते हैं? ये कबूतर जो है तो गर्म जो होता क्या होता है, वो अगर जिस तरह का आपने काढ़ा दिया उस तरह के बीट करे तो आपका कबूतर सही गर्म है। और सुबह अगर कबूतर आप अपने जोट में देखो उसकी बीटें पीली बादामों वाली हों लड्डू की तरह, तो फिर आपका कबूतर सही है। अगर बीठे कबूतर की सही नहीं है तो फिर आपका कबूतर सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पीके साहब से ये सवाल करूँगा कि हमें कैसे पता चलेगा, एक उस्ताद आता है उड़ाने में, जैसे मैं हम शागिर्द उड़ा रहे हैं, उसका कबूतर हीट पे आ गया या ठंडा है, अगले दिन छोड़ता है वो बैठ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा, किस तरह हम कबूतर को पहचानेंगे कि ये ज़्यादा ठंडा है, ये ज़्यादा वो गर्म है? दूसरा सवाल मेरा ये है, कबूतर जब उड़ के आता है वो क्या चीज़ अपनी पहले वो ख़त्म करके आता है, और जब वो कबूतर की भीड़ बंद होती है तो किस वजह से बंद होती है? ये मेरे दो सवाल हैं, अगर आप इनका जवाब दे दें। बात ये है कि ये दोस्त कह रहे हैं कि कबूतर का ठंडा या गर्म का कैसे पता चलेगा, यही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तफसीली जवाब। आसान लफ्ज़ों में बात ये है कि ठंडे कबूतर की जब पहचान की जाती है, कई लोग उसकी बीट के ज़रिए पता लेते हैं, कई आदमी जो होते हैं वो उसका जिस्म खोल के पर साइड पे करके चेक करते हैं कि इसका गोश्त कैसा है, गर्म है। जिस्म से लेते हैं, अच्छा जी, जिस्म से लेते हैं तो गोश्त में हमें कैसे पता चलेगा कि गर्म कबूतर के नीचे सीने की रंगत क्या है और ठंडे कबूतर की रंगत? जो ठंडा कबूतर होता है उसका जिस्म जो होता है वो नीला हो जाता है, ठीक है जी, नीला हो जाता है जिस्म जो होता है, और वो पीली बीठे भी नहीं करता, वो हरी बीठे करेगा। और अगर आप कई कबूतर हरी बिठे जो करते हैं वो बीमार भी होते हैं, ठीक है ना जी। और अब एक कबूतर उस्ताद ठंडे गर्म करने से बीट कर रहा है हरी, और जो ठंडा कबूतर होगा जिसका जिस्म नीला होगा वो किस तरह की बीट करेगा, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर जो जब ये मुतदिल हो जाएगा तो हाकम साहब ने बताया ये लड्डू जैसी बिठे करना शुरू कर देगा, बादाम वाले। कोई और सवाल? छठी का भी पूछ रहे थे ना, हाँ, कि रुक जाती है जो कबूतर गर्म और ठंडे की पहचान पहली नंबर पे बीट से होती है कि जो ठंडा कबूतर तैयारी वाला होता है वो हरी बीट करता है, और जो मुतदल और गर्म कबूतर होता है वो पीली लड्डू जैसी बीट करता है, बादामों वाली। और कबूतर का जोट के अंदर पड़े हुए का भी गर्म ठंडे का पता चलता है। जो ठंडा कबूतर होता है वो सुकून से बैठा होता है, कहीं ना कोई बाल खड़े करता है, उससे ही पता चलता है। और जो गर्म और जो सही कबूतर होता है वो जोट के अंदर खुजा रहा होता है और थोड़ा बहुत एक्टिव होता है, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है शिकारी को। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि एक कबूतर ज़ोर मार के आ गया, जैसे कबूतरबाजी की ज़ुबान में कहते हैं वो ताव खा गया, यानी आगे से भी नहीं चल रहा पीछे से भी नहीं चल रहा, ठीक है, उस कबूतर को हम जब आके बैठ गया संभालेंगे किस तरह? ये बात सवाल तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, दोस्तों को बहुत अच्छी टिप्पें मिल रही हैं। बात यह है कि जिस वक्त कबूतर दुनिया में कोई भी परवाज़ के लिए छोड़ता है, जिस वक्त गर्मी में वो ज़ोर लगाता है, ज़ोर लगाने के बाद जब वो परवाज़ करके अपनी तमाम एलर्जी ख़त्म करके गर्मी के अंदर आके बैठ जाता है, जो उस्ताद हजरात उसके होते हैं, जैसे आपका कोई भी उस्ताद होगा, अगर आपने उस्ताद पकड़ा है उसको बताना चाहिए कि कबूतर की एलर्जी कैसे दूर करनी है, कबूतर को पानी किस नीयत का देना है। अगर कबूतर बाद टाइम जो हार जाते हैं, ठंडे कबूतर भी हार जाते हैं, बाद कबूतर तलख होते हैं, गर्मी में गर्म होते हैं, वो गर्मी की वजह से हार जाते हैं। अगर आप उसको पानी जो है, पानी जो दे रहे हैं उसका वजूद जो गर्म है, उसको गर्म पानी देंगे तो वो
ना आगे से ले जाएगा ना पीछे से लेके जाएगा। उसको पानी जो आपने देना है वो ताज़ा देना है। इसकी एक और चीज़ भी है, आप जब कबूतर उड़ के आता है तो आपने जब उड़ के आया तो कबूतर को बहुत दोस्त फौरी पानी दे देते हैं। फौरी पानी नहीं देना चाहिए, कम से कम 10 मिनट बाद पानी देना चाहिए। और इतना पानी देना चाहिए, उस पानी को चेक करना है कबूतर 10 मिनट में हज़म करता है या नहीं करता। अगर जो कबूतर 10 मिनट में हज़म करेगा वो कबूतर की फ़िटनेस ओके है। ये मेन चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं, जिसने अपने कबूतर का पानी चेक कर लिया और ये चीज़ चेक कर ली, वो कबूतर ओके होगा और अगले दिन भी उड़ेगा, उसकी मेहनत कम होगी। बाकी कबूतर अपनी अपनी फ़िटनेस अपनी बताता है, जैसे हाकिम भाई बता रहे हैं, हर चीज़ के अपने माशाल्लाह सबके अपने अपने वो होते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपना खेल लगाना होता है, किसी ने अपना खेल लगा, सबके खेल मुख्तलिफ है। अब अगर मैं कहूँ कि यार हमारा एक ही खेल है पूरे इलाके में घूम रहे, नहीं होता। हर उस्ताद ने अपना, देखो उसका कबूतर जिस चीज़ पे सेट है वो वही उड़ाएगा, उसको चेंज नहीं करेगा। हम कहते हैं यार उसकी तरह हमारा उड़ जाए, नहीं, हमारा कबूतर एक दाने पे उड़ता है तो मैं उसको बादाम दे रहा हूँ, तो वो चेंज तो होगा। गंदम पे उड़ता है तो मैं उसको बाजरा दे रहा हूँ। बाजरे का मतलब हीटअप, गर्मी में हीटअप हो जाता है। एक दाना भी होगा जहर हो जाएगा कबूतर के जिस्म में। इसीलिए कहते हैं कि कबूतर की पूरी चीज़ देखनी चाहिए, उसके बाद कबूतर को देखना है। ओके उस्ताद, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये था कि कबूतर ताव खा जाता है तो पिछों ना पिछों पहला अगो हजम करेगा तो पिछों करेगा, ਉਹਦਾ जवाब दे दो। एक मिनट, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत अच्छे, मेरा ख्याल करता आपको लफ्ज़ सुने नहीं आपने। मैंने कहा कि जो कबूतर चलता नहीं वो उस्ताद की गफलत से नहीं चलता। पानी एक ही होता है, मैं बताता हूँ, पानी एक ही होता है। अगर उसकी तस्वीर आप गर्म करके दे देंगे तो वो नहीं लेके जाएगा। हाकिम भाई देंगे थोड़ा जवाब। हाकिम भाई पहले मेरी सुन ले। मैंने सुन लिया। पहले तो पोटा नहीं चल रहा, पोटा चला वो पोटा जो है जो नहीं चलता, तो वो जो खिलाड़ी संभालता है उसकी गफलत की वजह से नहीं चलता है। जो कबूतर उड़ के आया है उसको अगर आप संभालो, उसको पानी वगैरह पूरा करो, वो कबूतर अपना पानी चला जाए। आप लोग बादाम देने में जल्दी करते हो, जो बंदा बादाम जल्दी देता उस बंदे का कबूतर का उसका कबूतर पोटा रोकता है। अगर आप कबूतर को प्रॉपर पानी चलाओगे, कबूतर पानी चला जाएगा तो आपका कबूतर कभी भी पोटा नहीं रोकेगा। अगर चला नहीं रहा, चलाएगा, क्यों नहीं चलाएगा? वो तो फिर हर उस्ताद की अपनी अपनी तरीक़ाकार है चलवाने का। पोटा चलवाने का तो 100 तरीक़ाकार है, हर उस्ताद का अपना तरीक़ाकार है। बिगड़ के बैठ गया जिसे कबूतर ताव नहीं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जो उस्तादों का शागिर्द होगा, जो उस्तादों के साथ वास्ता रखने वाला होगा, अल्लाह के हुक्म से उसका कबूतर पोटा नहीं रोकेगा इंशाल्लाह। और कभी कबूतर को बादाम जल्दी देने में जल्दी ना करो। जब कबूतर उड़ के आए वो पानी चला जाए, अपना जब तसल्ली हो जाए कि कबूतर पानी चला गया, आप बादाम दोगे इंशाल्लाह आपका कबूतर पोटा नहीं रोकेगा। मेरे भाई ने जो सवाल आपने पूछा है ना, ये कबूतरबाजी का मेन पॉइंट और मेन जड़ है। ये हर उस्ताद नहीं बताएगा, देखते हो सही है, हर उस्ताद आपको ये बात नहीं बताएगा। पंजाब के अंदर वही कबूतर पोटा रोक लेता है जो पानी नहीं चलाता, जो गलत छूट जाए, रिहाइश में छूट जाए, सही है। और जो कराची के अंदर तो गर्मी नहीं पड़ती इतनी, लेकिन ये वही कबूतर पोटा रोकता है जिसको ओवरडोज मेडिसिन लग जाए। पहली बात यह कि आपका कबूतर पोट जब चलाएगा, आप उसका सबसे पहला काम ये करो कि जो उस पर मेडिसिन का नशा चढ़ा हुआ ना, वो कैसे उतारना है, सही है। आपका कबूतर अगर बिल्कुल जाम हो गया है, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सादे पानी से कबूतर चल जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें उसी टाइम पतला जुलाब कराना होता है कबूतर को बैठते ही। अब उसके लिए जुलाब के लिए आपको क्या है, आप ये चीज़ें पूछना चाह रही हैं, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। एक टिक्की बना के आप इसके अंदर हम वज़न जो है ना, इंडियन मुसली और मिस्री ले लो, उसका पानी बना के उसके चोंचे लगवा लो, 3-4 सीसी चलवा लो, आपका कबूतर पोट चला जाएगा। छोटी हरड़ ले लो आप, सही है, उसको भी कर लो कि पानी पोट चलाएगा। भाई कबूतर को उस कंडीशन तक लेके, मेरी बात सुनो, कबूतर को उस कंडीशन तक लेके ही नहीं जाओ कि कबूतर आपका पोटा नहीं चलाए।
आप कबूतर को उस कंडीशन तक क्यों लेके जाते हो? अगर मेरी बात सुनो, अगर आपका कबूतर उस कंडीशन तक चला गया, पोटा रोक गया, तो वो आपका कबूतर बिगड़ गया। आप कबूतर को बिगड़ने तक ले जाओ ही नहीं ना। जब आपका कबूतर जितना भी बिगड़ के बैठा है ना, उसकी अगर आप संभाल सही तरीके से करोगे, पानी चलवाओगे, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका कबूतर पोटा रोकेगा। आज से 2 साल पहले मैं एक जगह, एक दोस्त है मेरे उस्ताद, वो बोन कबूतर उड़ा रहे थे, तो उनके कबूतर ख़राब हो गए। तो मैंने इनसे रब्ता किया, उस्ताद से, माशाल्लाह उस्ताद से मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, मुझे जानते हैं। इन्होंने मुझे एक फक्की बताई, ना वो कबूतर आगे से चल रहे थे ना पीछे से। हमने दुनिया के जतन कर लिए। जब हमने वो एक गिलास पानी के अंदर डाल के कबूतरों, पूछा था आपने? आपसे जी, आप मेरे काम आए उस टाइम। मेरी बाजी भी लगी हुई थी, मैं बाजी भी उस छत से जीते बाउंड हम। हमारे कबूतर उसने जो हिसाब किताब लगाया, पहली फड़क में बैठे बिल्कुल बिगड़ गए, ना वो आगे से चल रहे हैं ना पीछे से। आपसे मैंने रात में रब्ता किया, शायद आप, ये 2 साल पहले की बात है, आप मुझे जानते भी हैं, ठीक है। आपने मुझे एक फक्की बताई कि चीज़ें बना लो, एक गिलास पानी में पका के इसको दो। मैंने जब वो लगाई, जिसको मैं बोलता हूँ जादू की फक्की, कबूतर ऐसे हुए और कबूतर उसी फक्की पे मैं उड़ाता रहा और मैंने बाजी जीती। वापस चलें जी, जी उस्ताद, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की थी पहले, कि कबूतर जब उड़ान कम कर जाता है, पहले उड़ान करता है ज़्यादा। इसमें खफलत ये होती है कि हम लोग कबूतर छोड़ते हैं, कबूतर जब उड़ान कम कर देता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कबूतर कभी कभी सोजन में आ जाता है। 1 मिनट, कबूतर कभी सोजन में आ जाता है। हम जब पानी दे रहे होते हैं ना, कभी कभी हमारी खफलत भी होती है कि हम पानी डायरेक्ट सीधा उतार देते हैं, तो कबूतर नाक में चढ़ जाता है, कबूतर डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। फौरी कबूतर को नहीं निकालना चाहिए पानी दे के, क्योंकि कबूतर की सोजन पड़ जाती है। सोजन में भी कबूतर अपनी उड़ान कम करता जाएगा, उड़ेगा सही मगर उड़ान कम करता जाएगा। ये है मेन वजह भी इसकी, कबूतर की उड़ान कम करना। हम तो दोस्तों बात ये है कि हर दोस्त को जो भी है, देखेंगे आप हमें जानते भी नहीं थे, यूट्यूब के ऊपर आपने हमारा मेरे को आपका नंबर किसी बंदे ने दिया, मेरा दोस्त है, मैंने आपको कॉल किया, आज से 2 साल पहले की बात है। आपने मुझे बोला कि एक हम डब्बी बनाते हैं, या आपने मेरे कुछ सामान लिखवाया, बोला ये आप बना के रखो। मैं हकीकत बोलता हूँ, यहाँ बैठे उस्तादों के अंदर, कि मैंने इस्तेमाल करता हूँ मैं जब बिगड़ती है। मैंने वो कबूतर उसी के ऊपर फिर कोई गेम नहीं लगाया, 5-5, 6-6 बजे। चले जी, ये हम सदका जारिया समझ के जो भी आदमी दोस्त कोई बात पूछता है, मौसम को नहीं भूलते, तो हम बताते रहते हैं। और अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में हमारा नंबर हम यूट्यूब के ऊपर क्यों देते हैं कि किसी दोस्त को कोई तकलीफ़ हो जाए, बेशक हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। सबसे पहले बात यह है कि दुश्मन तो हमारे है ही नहीं, हम किसी को नहीं समझते। कोई समझता है तो समझता रहे, लेकिन हम शौक़ में किसी आदमी को भी दुश्मन नहीं समझते। वो कभी जीतेगा ही नहीं। हम जो दिल के अंदर मेल रखेगा कभी नहीं आपका जीतेगा। नंबर किसी दोस्त ने मुझे दिया, बात यह है कि आपने मेरी कॉल बात यह है कि आपने कोई भी किसी किस्म का भी कबूतर परवरी के मतलब किसी दोस्त ने कोई भी सवाल करना है, तो खालिद महमूद पी के और बुरे वाला बैठे हुए हैं, आप कर सकते हैं। नहीं, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें हमारे को, मैंने पहले ही आपकी तारीफ इतनी की है, इतना कीमती टाइम कोई नहीं देता, और इतने दूर से आने की मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी पूरी टीम की तरफ से और इस इलाके की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। माशाल्लाह सीनियर उस्ताद सारे बैठे हुए हैं और आपको वेलकम करते हैं, और आपका ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप जब भी आएंगे हम आपको खिदमत का मौका देंगे। ओके। ये हाकम साहब हो गए, तारक साहब हो गए, इनके साथ पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन जब भी कराची आते हैं किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी मौके के ऊपर इनके साथ हमारी मुलाकात हो ही जाती है। लेकिन अब हम तारक साहब से कहेंगे जो भी आप इसने पैगाम देना है वो दे लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो उस्ताद खालिद पीके साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करें, जितना भी अदा करें कम है, क्योंकि आज आप हमारे दड़े में आए और आपने मतलब अपने चैनल के तवस्सुस से हमारे दोस्तों तक, पंजाब तक, बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक आपने हमारे दड़े का मतलब एक इंट्रोड्यूस करवाना है। आज आपने ये जो वीडियो बनाई है, तो आज हाकिम भाई भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। कबूतर परवरी अब किसी और मोड़ पे ले गए लोग, कबूतर परवरी को किसी और मोड़ पे ले गए। अब अना का मसला बना दिया कबूतर परवरी को। मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत और भाईचारे का गेम है, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हाकिम भाई, आप? ये मेरा पैगाम ये है कि सब
जितने भी शौकीन भाई हैं, शौक़ जो है तो प्यार मोहब्बत के साथ और साफ़ सुथरा होना चाहिए। शौक़ में कोई मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। और हम खालिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने दूर से आए और हम हमारे शौक़ को प्रमोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद महमूद पीके ऑफ बुरे वाला, हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।